नमस्कार दोस्तों। फ्राइडे 16 जनवरी को हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अ, 2 दिन से तो मार्केट साइडवेज ही है। ठीक है, एक अपर रेंज यहाँ पर बना दिया है और एक लोअर रेंज यहाँ पर। अपर रेंज है समवेयर अराउंड, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 59,800 पे, और 59,300 पे लोअर रेंज। ये 500 पॉइंट का रेंज बना दिया है लास्ट 2 दिन में। लास्ट 2 दिन क्या, लास्ट 3 दिन बोलो। तीसरे दिन में सेकेंड हाफ में ऊपर आके इसके ऊपर होल्ड किया। ठीक है, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि मार्केट क्या करने वाला है। बट एक छोटा सा चीज़ अगर मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है रिट्रेसमेंट दे के। देखो, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट दे के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ ऊपर चला गया, यहाँ रिट्रेसमेंट दिया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से रिट्रेसमेंट दिया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से रिट्रेसमेंट दिया, फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सेम सेम बात निफ्टी में भी है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से ऊपर गया, फिर से रिट्रेसमेंट। ये थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये ऊपर जाने की ही कोशिश कर रहा है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो हो सकता है कि लास्ट में जो ये डाउन मूव आया होगा वो एक्सपायरी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ माई एजम्पशन। तो मार्केट में ना कुछ ऐसा वीकनेस नहीं दिख रहा है जिसके कारण मैं सेल साइड का ट्रेड ले लूँ। ठीक है, अगर कुछ वीकनेस में आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी करूं तो वो सिर्फ ये है कि बैंक निफ्टी स्लोली ऊपर होल्ड कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट वेडनेसडे को निफ्टी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाया। ठीक है, अभी देखो, जैसे अगर बैंक निफ्टी का यहाँ का ये पार्ट देखोगे, ये ये पार्ट ये पार्ट 1 बजे के आसपास का है वेडनेसडे का, और ये 1 बजे के आसपास वेडनेसडे का यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे तो ये है ना, अब बैंक निफ्टी है, ये 13 जनवरी के हाई के आसपास पहुंच चुका था और निफ्टी नीचे होल्ड कर रहा था, ऊपर जाने नहीं दिया जाता। वहां से सडनली इसमें शार्प डाउन मूव भी आ गया। तो फिर भी अभी भी मेरे को ये लग रहा है ना कि ये जो डाउन मूव आया है ना निफ्टी में, ये हो सकता है एक्सपायरी रिलेटेड हो, या ये भी हो सकता है कि सपोज बायर को बिठाना नहीं चाह रहे हो, बायर को यहाँ से निकाल दिया, बायर को निकाल दिया, फिर से स्लोली ऊपर जा रहा है, यहाँ सेम बायर को यहाँ पे निकाल दिया। अगर इसमें देखोगे बैंक निफ्टी में, तो बायर को निकाला, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से बायर को निकालेगा, फिर से ऊपर जाए, तो स्लोली ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इसमें वीकनेस नहीं है अनटिल इसकी यहाँ पे एक बड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। समझो समवेयर अराउंड, अभी जैसे अब क्या होगा ना, अब देखो, अगर गैप डाउन ओपन हो गया बैंक निफ्टी में, ठीक है, ये बैंक निफ्टी ने ये अपवर्ड मोमेंटम किया हुआ है, रिप्लेसमेंट करके ऊपर जाने की कोशिश। अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि गैप डाउन कहीं पे यहाँ पे हो गया, ठीक है, 59,300 के आसपास, तो क्या होगा कि 3 बार तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले लिया, फिर से यहाँ से सपोर्ट ले लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, लेके गया। तो अब अगर यहाँ पे आएगा ना, तो शायद मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये जो जो भी बायर यहाँ पे थे, उन्होंने या तो अपना पोजिशन बुक कर लिया होगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से काफ़ी प्रेशर आ रहा है सेलिंग का, या फिर अब मार्केट ना इनको टारगेट करने वाला है। और अब ये अपने इतनी एग्रेसिवली, जब नया नया उनका पोजीशन रहता है तो उनके पास तो मोटिवेशन भी रहता है, प्लस उनके पास साइड में कैपिटल भी रहता है जिससे वो लोग डिफेंड कर सकते हैं अपने पोजीशन को। और 2 दिन तक अगर उन्होंने होल्ड किया और मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पे कहीं पे पुट बेचा होगा, पुट के प्रीमियम कम हो गए होंगे, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, या तो ये निकल जाएंगे या फिर इनके पास कोई पोजीशन नहीं है। तो अगर गैप डाउन के केस में हो सकता है कि हम लोगों को एक बार सेल साइड का ट्रेड लेना पड़े। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, छोटा गैप डाउन देके भी वीकनेस दिखाता है, तो भी हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों सिनारियों को छोड़ दूँ तो फिर हम लोगों को बाय साइड का ट्रेड लेना चाहिए। ये मेरा फ्राइडे के दिन का प्लान रहेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर दो सिनारियो, एक सिनेरियो कि अगर ये जो यहाँ पे डिफेंस लाइन बना हुआ है यहाँ पर, उसके आसपास कहीं पे ओपनिंग दे दे तब, या फिर गैप डाउन देने के बाद वीकनेस दिखा दे तब, इन दोनों सिनेरियो में हम लोग सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को बाय साइड का ही ट्रेड देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी वीकनेस इतना दिख नहीं रहा है कि हम लोगों को
सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोगों को मार्केट के साथ चलना चाहिए। एक छोटा सा प्रॉब्लम निफ्टी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि निफ्टी में उतना स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है जितना बैंक निफ्टी में दिख रहा है। बैंक निफ्टी ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी एक ऐसा हो सकता है कि ये एक्सपायरी मोमेंटम भी हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन अपने पुट के ऑप्शंस को या कॉल के शॉर्ट ऑप्शंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे एक डाउन मूव किया होगा, अपना पोजीशंस निकाला होगा, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये पॉसिबिलिटी है। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं ये एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ये एक्सपायरी का मोमेंटम हो, तो यहाँ पे भी हम लोगों को बाय साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है। और एक और रीज़न ये भी है ना, देखो क्या हो रहा है कि 59,800 से रिजेक्शन ले रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है। और लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है, नीचे जा रहा है फिर से ऊपर आ जा रहा है। सेम देखोगे आप सेंसेक्स में भी है। सेंसेक्स में भी क्या देखोगे, 84,000 का रिजेक्शन लिया। ठीक है। यहाँ पर 84,000 का रिजेक्शन लिया, नीचे आया, होल्ड किया, ऊपर लेके गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर लेके गया। 83,000 का 500 का भी रिजेक्शन देके दिया, नीचे आ गया। ठीक है। लेकिन 83,000 कम्प्लीटली होल्ड कर रहा है। और ये रिजेक्शन देके जब नीचे आता है तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेलर्स आने लगते हैं। सेलर्स आने लगते हैं और सेलर्स को ये भी लग रहा होगा कि जो हाई बनाया हुआ है 84,000 का रिजेक्शन दिया है, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे और इनके इनके स्टॉप लॉस 84,000 के ऊपर हो सकते हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग ये भी एजम्पशन देख सकते हैं कि जिन्होंने बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस 83,000 के नीचे हो सकते हैं, तो हो सकता है मार्केट नीचे भी आ जाए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया और स्ट्रेंथ नहीं दिखा तब तो मार्केट शायद नीचे आ जाए, क्योंकि नीचे में यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे बायर्स के। और बायर्स अब 2-3 दिन के बाद हो सकता है कि बायर्स में स्ट्रेंथ कम हो गई, तो हो सकता है बायर ये मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन अगर ये सिनारियो नहीं हुआ तो हम लोगों को बाय साइड का ट्रेड देखना चाहिए, अदरवाइज हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है। ये रहा कल का प्लानिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।